आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 49,268 पहुंच गया है। वहीं 625 लोगों की मौत हो गई है। सराफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा, 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। देहरादून के पटेल नगर पुलिस ने 22 सितंबर की रात हुई सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि दोनों अपराधी पूर्व में कई जघन्य अपराधों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं मामलों का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी अरुण मोहन जोशी समेत आईजी और पुलिस मुख्यालय की ओर से इनाम राशि दी गई। एक आरोपी को शाहदरा और दूसरे आरोपी को पलवल से गिरफ्तार किया गया। युवक की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, लगाए गंभीर आरोप। रुद्रपुर में मेडिसिटी अस्पताल में 20 साल के युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उनसे 10 लाख रुपए जमा करवाए थे। डॉक्टरों का कहना था कि उसे बचा लेंगे। परिजनों ने 10 लाख जमा कराने के लिए अपनी 1.5 बीघा जमीन तक बेच डाली। टिहरी झील वाहन हादसा, चालक का शव हुआ बरामद, एक अन्य अभी भी लापता। बुधवार को टिहरी झील में हुए वाहन हादसे में लापता 2 लोगों में से चालक का शव आज शुक्रवार को भागीरथीपुरम 0 ब्रिज मार्ग क्रमांक 3 से बरामद कर लिया गया है। अब जबकि अभिषेक रावत पुत्र युद्धवीर सिंह निवासी ग्राम मौली का पता नहीं चल सका। तलाश अभी भी जारी है। चारधाम यात्रा 2020 छटांगाधार में 5 दिन बाद वाहनों के लिए खुला यमुनोत्री हाईवे। यमुनोत्री हाईवे आज शुक्रवार की सुबह छटांगाधार में वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ हाईवे पिछले 5 दिन से बंद था। ऑल वेदर रोड कार्य के चलते छटांगाधार क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे बाधित था। 20 सत्र से एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए कैबिनेट मंत्री हरक अस्पताल में भर्ती। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गुरुवार को उन्हें दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयानी ने बताया कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान में गांधी जी के विचार महत्वपूर्ण। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में क्षय रोग के प्रति जन जागरूकता अभियान के तहत 71 टीबी सील का अनावरण किया। टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने जानकारी दी कि टीबी सील के विक्रय से प्राप्त धनराशि का उपयोग क्षय रोग के प्रति जागरूकता अभियान में खर्च किया जाता है। राज्यपाल ने भी 5 क्षय रोगियों को गोद लिया है। उत्तरकाशी में नेटवाड़ बाजार में 3 दुकानें और 2 घर जलकर राख। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में तड़के 3 बजे अचानक एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही आग ने 2 अन्य दुकानों और 2 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। उत्तरकाशी में नेटवाड़ बाजार में 3 दुकानें और 2 घर जलकर राख। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में तड़के 3 बजे अचानक एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही आग ने 2 अन्य दुकानों और 2 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सोमेश्वर में नियमों के उल्लंघन पर 23 के खिलाफ कार्रवाई, 2 शराबी अरेस्ट। थाना सोमेश्वर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 23 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 9,000 से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला है। इसके साथ ही शराब पीकर उत्पात मचा रहे 2 लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके बाद थाने में ही ग्राम प्रहरियों की एक गोष्ठी भी आयोजित हुई, जिसमें उन्हें दायित्वों के बारे में सचेत किया गया। वहीं लक्सर में वन आरक्षी ने की शख्स की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। हरिद्वार के लक्सर में एक बार फिर से खाकी की दबंगई देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक खाकी वर्दीधारी एक शख्स को बेरहमी से डंडे से पीट रहा है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है। महिला कर्मी स्टाफ की 2 महिलाओं पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक महिला कर्मचारी ने स्टाफ की 2 महिला कर्मियों पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। उसने सभी आला अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को पत्र देकर जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। एम्स ऋषिकेश में किशोर की रीढ़ की हड्डी का हुआ सफल ऑपरेशन। एम्स ऋषिकेश में 14 वर्षीय किशोर की रीढ़ की हड्डी का टीबी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। मरीज को पिछले 3 महीने से कमर में दर्द की अत्यधिक शिकायत होने लगी थी। 15 दिन से मरीज के पैरों की ताकत कम होने लगी थी, जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। मुजफ्फरनगर कांड की 26वीं बरसी पर अल्मोड़ा में मनाया गया काला दिवस। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर अल्मोड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जनगीतों के माध्यम से विरोध जताया। रुद्रप्रयाग में गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर डीएम ने दी श्रद्धांजलि।
आज यानी 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की जयंती है। कोरोना को देखते हुए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को सादगी के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय सभागार में डीएम वंदना सिंह ने सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 साल के भीतर कॉर्बेट में बढ़ गए 21 बाघों की संख्या पहुंच गई 252। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 साल के भीतर 21 बाघ बढ़ गए हैं। इस साल हुई गणना में बाघों की संख्या 252 पहुंच गई है, जबकि 2018 में हुई गणना में 231 बाघ रिकॉर्ड किए गए थे। बाघों की संख्या में लगातार होती बढ़ोतरी से साफ है कि कॉर्बेट में बाघों का संरक्षण बेहतर ढंग से किया जा रहा है। कुंभ मेला 2021 हरिद्वार महाकुंभ में हर श्रद्धालु को गंगा स्नान के लिए मिलेंगे 10 से 15 मिनट। कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन का पूरा खाका खींच लिया गया है। महाकुंभ में मुख्य स्नानों को लेकर पोर्टल पर पंजीकरण करने के साथ ही हर श्रद्धालु के लिए इस बार घाट गंगा स्नान का समय निर्धारित होगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ग्रह और नक्षत्रों के योग के हिसाब से समय दिया जाएगा, ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने का पुण्य कमा सके। मुख्य स्नान पर हरिद्वार में करीब 2.5 लाख वाहनों की पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एवं गांधी जयंती के मौके पर सर्वोदय समिति का मिशन श्रमदान। भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं गांधी जयंती के मौके पर सर्वोदय समिति के वॉलंटियर्स ने गिरिताल पार्क में श्रमदान कर पार्क की सफाई की। श्रीनगर में नवनियुक्त कोतवाल ने कोतवाली में की बैठक, सुनी जन समस्याएं। श्रीनगर कोतवाली में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान व्यापारियों और सभासदों ने नवनियुक्त कोतवाल के समक्ष स्थानीय समस्याओं को उठाया। वहीं कोतवाल ने सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासियों ने घराट को बनाया रोजगार का जरिया। पहाड़ में दम तोड़ते पौराणिक घराट अब पुनर्जीवित होने लगे हैं। इन घराटों के महत्व को युवा पीढ़ी समझ रही है और इसे रोजगार का जरिया बना रहे हैं। पौराणिक काल में घराट पर ही गेहूं को पिसा जाता था। यह पानी से चलने वाली चक्की है और इसे पिसा गया गेहूं खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है। घराट के आटे की इंटरनेशनल डिमांड है। इस आटे को कोल्ड प्रेस की कैटेगरी में जाना जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काफी लाभदायक है। नगर पालिका अध्यक्ष की फिसली जुबान, लाल बहादुर शास्त्री की जगह राजेंद्र प्रसाद को किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में देहरादून के मसूरी में नगर पालिका द्वारा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर पालिका द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष की जुबान फिसल गई। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की जगह राजेंद्र प्रसाद का नाम ले लिया। मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र, रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामपुर तिराहा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर राज्य के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मैं मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ।